मानव जीवन का परम उद्देश्य है परमार्थ सिद्ध, जिसमें विश्व कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण की भावना निहित होती है। भगवान शंकराचार्य प्रतिपादित अद्वैत दर्शन इसी उदात्त अवधारणा की पुष्टि करता है। अद्वैत दर्शन प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक समृद्धि का एक विशिष्ट अंग है, जो अनेक सांस्कृतिक संक्रमणों से गुजरते हुए आज तक सांस्कृतिक ऊर्जा के रूप में प्रवाहमान है। भगवान शंकराचार्य का आविर्भाव तब हुआ जब सनातन धर्म का ये प्रमुख तत्व अद्वैत दर्शन का कलेवर विधर्मी संस्कृतियों के प्रहार से प्रायः क्षीणकाय हो चुका था। आंधी जैसा प्रचंड साहस लेकर भगवान शंकराचार्य ने इस सुप्त दर्शन का पुनरुत्थान किया, क्योंकि भारतीय संस्कृति की यह बहुमूल्य संपदा सुप्त हो सकती है परंतु लुप्त नहीं हो सकती। अद्वैत का अभिप्राय है द्वैत का अभाव, अर्थात पारमार्थिक सत्य के सार्वकालिक और सार्वभौमिक सत्ता की मान्यता को स्थापित करना। एकत्व से बहुत का प्रादुर्भाव और बहुत में एकत्व की प्रतिष्ठापना ही अद्वैत दर्शन का प्रतिपाद्य है, जिसमें ब्रह्म को जगत का आदि कारण और दृश्यमान संसार को उसका कार्य माना गया है। अद्वैत दर्शन के अनुसार कारण सत्य होता है, कार्य नहीं। जैसे जल सत्य होता है, जल की लहरें नहीं, और मृत्तिका सत्य होती है, मृत्तिका से बने पदार्थ में। कारण में कार्य समाहित होता है या कार्य के रूप में कारण की ही अभिव्यक्ति होती है। मकड़ी की तरह ब्रह्म संसार का निमित्त और उपादान कारण दोनों है। ब्रह्म सत्य ब्रह्म है और संसार उसका विवर्त। जिस प्रकार स्वप्न का संसार स्वप्न काल में सत्य भाषित होता है, परंतु जागरण के पश्चात वो असत्य सिद्ध हो जाता है, उसका अस्तित्व स्वयं में समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार संसार की स्थिति स्वप्नवत है। अज्ञानता की स्थिति में संसार सत्य सा भाषित होता है, परंतु सत्य का बोध हो जाने पर वो असत्य सिद्ध हो जाता है, कार्य कारण में समाहित हो जाता है। जैसे स्वर्ण सत्य है, स्वर्ण से निर्मित किरीट कुंडलादि आभूषण सत्य नहीं। बीज सत्य है, बीज से अंकुरित वृक्ष, तने, पत्ते, फल और फूल आदि का कोई अस्तित्व नहीं होता। वे व्यावहारिक दृष्टि से भले सत्य प्रतीत होते हों, परंतु पारमार्थिक रूप से असत्य ही होते हैं। वृक्ष के अस्तित्व में आने के पहले वृक्ष के सारे अवयव बीज में ही समाहित होते हैं। वैसे ही दृश्यमान जगत सत्य नहीं है, सत्य इसका कारण ब्रह्म है। यही है अद्वैत दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य। संसार होने के पहले भी ब्रह्म था, संसार न रहने के बाद भी ब्रह्म ही शेष रह जाएगा। अतएव सृष्टि के मध्य में भी वही ब्रह्म सत्य है, ये स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। अद्वैत दर्शन का दूसरा सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है आत्मा और परमात्मा में अद्वैत दर्शन। सत्चित और आनंद आत्मा और परमात्मा दोनों के ही स्वरूप है। समान स्वरूप होने के कारण दोनों में अभेदता भी है। इसलिए ब्रह्म सत्य है तो आत्मा भी सत्य है। आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के अणुमात्र में यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। संपूर्ण भूमंडल आत्मा का ही रूप है। अतः ही सर्वत्र प्रसरति इति आत्मा। अद्वैत वेदांत एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, जिसमें मानव के आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण की भी निहित है। इस उत्कृष्ट सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और शास्त्रार्थ के माध्यम से अद्वैत दर्शन को स्थापित किया, जो दर्शन शाश्वत रूप से आज भी भविष्य की ओर अग्रसर है। आज संपूर्ण विश्व आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक संकटों से पीड़ित है। एकता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, समन्वयवादिता, मानवता की रक्षा, परोपकार, दया, करुणा आदि मानवीय मूल्यों पर गहरा कुठाराघात हो रहा है। अनाचार, दुराचार, कदाचार, अतिवाद, उग्रवाद, आतंकवाद आदि अमानवीय मूल्यों का सिर ऊंचा उठ रहा है। जब संसार ही असार है और संपूर्ण समष्टि में आत्मा के रूप में एक ही परमात्मा परिव्याप्त है, तो पारस्परिक भेदभाव और वैमनस्य का तांडव क्यों? अद्वैत दर्शन का आश्रय लेकर
इन संकटों से मुक्ति पाया जा सकता है और वर्तमान में विश्व समुदाय को उसके समक्ष उपस्थित संकटों से त्राण दिलाया जा सकता है। परंतु आज सभी विचारकों, चिंतकों, दार्शनिकों का ये परम कर्तव्य है कि भगवान शंकर के सिद्ध दर्शन एवं आदर्शों को जन जागरण का विषय बनाएं और वैविध्य में एकत्व स्थापित करने का प्रयास करें। तभी आदिगुरु प्रतिपादित अद्वैत दर्शन की प्रासंगिकता, व्यवहारिकता और सार्थकता सिद्ध हो सकेगी।